आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी तरफ से अपने चुनाव के लिए दम फूंकना अभी से शुरू कर चुकी है। जी हां, आपको बता दूं कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस, सपा, हर कोई जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार करने में जुट गया है। तो वैसे में माहौल जो है वो दोष प्रत्यारोप का भी बन गया है। एक दूसरे पर उंगलियां उठाना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे के विरोध में खड़े होना तो विरोधी पार्टियों का ये पुराना ही फंडा रहा है। और वैसे भी जहां लोकसभा चुनाव आने हैं तो वहां पर हर पार्टी को एक दूसरे के ऊपर और दूसरे को नीचा दिखाने में जुटना तो स्वाभाविक सी बात है। तो इसी बीच आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो है वो अभी यूएस के दौरे पर है। जी हाँ, राहुल गांधी यूएस के दौरे पर है और वहां से उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से मचने लगा है फिर से बवाल। आपको बता दूं राहुल गांधी का ये पहला मौका नहीं है कि राहुल गांधी ने कहीं विदेश में जाकर अपने दौरे के वक्त पे कुछ ऐसा कहा हो जो उनके विपक्षियों के बारे में हो या देश के खिलाफ हो। ऐसा वो तीखा टिप्पणी करते ही रहते हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने यूएस में जाकर फिर से एक टिप्पणी जो है वो जो नरेंद्र मोदी है उनके ऊपर कर दिया। जहाँ प्रधानमंत्री पर उन्होंने विदेश में जाकर एक टिप्पणी की। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथ भी लिया और साथ में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस किस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, किस तरह से सत्ता के लिए वो हथकंडे अपना रही है जो वो अपना सकती है, इस तरह के बयान जो है वो राहुल गांधी ने अपने विदेश यात्रा में दिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये तक कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं राजनीति में जो राजनीति करने के लिए या जो खुद को सही कहने के लिए वो भगवान को भी समझा देंगे। जी हाँ, वो अपने आप को भगवान समझते हैं और वो भगवान को भी अपने पास बिठाकर ये समझा देंगे कि वो सही है और भगवान गलत है और किस तरह से भगवान जो ब्रह्मांड की जो संरचना हुई है वो किस तरह से वो खुद बैठ के भगवान को समझाएंगे। इस तरह के जो बयान है वो राहुल गांधी के द्वारा दिए गए हैं उनके यूएस दौरे में। आपको बता दूं राहुल गांधी यूएस दौरे में गए हैं जहां पे उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से उन्हें लगा कि पहले वो इतना लंबा रास्ता तय करेंगे कहीं वो थक ना जाए, किस तरह से सब उनके साथ इस रास्ते को तय करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की उन्हें लगा वो तो बिल्कुल नहीं थके। उन्होंने दूसरों से भी पूछा कि क्या आप लोग थक गए हैं, तो उन्होंने भी किसी ने भी हाँ में जवाब नहीं दिया। सबने कहा नहीं, वो नहीं थके हैं। इस तरह से राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा का बखान करते हुए बीजेपी और आरएसएस के बारे में जो है वो तीखा टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद से जो विरोधी पार्टी यानी कि जो सरकार है और सरकार की पार्टी है उसमें जो है वो खलबली मच गई है। आपको बता दूं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है इस पर आपत्ति जताते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा है और राहुल गांधी के इस तरह के दिए हुए बयान को उन्होंने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने निंदा भी की और कहा है कि विदेश में जाकर इस तरह से बातें करना अपने देश की छवि खराब करने के बराबर है। खैर, आपको बता दूं बहरहाल कि राहुल गांधी पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने पहली बार कोई ऐसी बात कही हो विदेश में जाके। इससे पहले वो काफ़ी कुछ कह चुके हैं। वो कश्मीर के बारे में कह चुके हैं, वो हिंदुस्तान में मुस्लिम की सिक्योरिटी को लेकर भी कई बातें कह चुके हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कह देते हैं जिस वजह से उनके बयानों की वजह से हिंदुस्तान में बवाल ज़रूर खड़ा हो जाता है। इसके अलावा अभी भी किसी विशेष तरह की टिप्पणी नहीं आई है राहुल गांधी की इस बातों पर। देखना ये रहेगा कि जितने पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी के जो लोग हैं वो किस तरह की प्रतिक्रिया राहुल गांधी की इस बात पर देंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।